कठिन यातनाएं नरक में दी जाती हैं। कैसी कैसी यातनाएं दी जाती हैं? बोले बैतरनी नदी है जो पीव और रक्त से भरी हुई है, हड्डियों के किनारे बने हुए हैं। उस नदी में इस जीव को डाल दिया जाता है। जब कोई पापी उस नदी के पास जाता है ना, तो उसका रक्त और पीप जो होता है ना, वो खोलने लगता है कि अब कोई पापी इसमें आया है। पर उससे पार कब उतरते हैं? जब हम गौदान करते हैं। ध्यान दें, जीवन में एक बार सभी को जरूर ही गौदान करनी चाहिए। गौदान करने से बैतरनी नदी यम के महामार्ग में नहीं आती। गौदान करते हैं ना, तो सर्वप्रथम ब्राह्मण देवता पूंछ पकड़वाते हैं गौ को, है ना? पूंछ पकड़ते हैं, पूंछ पकड़ के और फिर संकल्प करवाते हैं, विष्णुर 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 नमः। संकल्प करवाते हैं। तो पूंछ पकड़ने का क्या मतलब है? भाई गाय दान देते हैं तो रस्सी पकड़ के देनी चाहिए, या उसका मुख पर हाथ रख के देनी चाहिए, या चरण पकड़ के देनी चाहिए। पर पूंछ ही क्यों पकड़वाते हैं? इसलिए पकड़वाते हैं कि पूंछ पकड़ के ही उस बैतरनी से पार करेगी ये गौ माता। बोलो राधे राधे। इसलिए बैतरनी रूपी गौ का दान किया जाता है, बैतरनी नदी से पार उतरने के लिए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये जीव जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर देता है। कुछ पाप जान करके करता है, कुछ अनजाने में हो जाते हैं ना पाप। कभी कभी अनजाने में कोई जीव हत्या हो जाती है तो वह भी पाप ही है। जाने अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करने का कोई उपाय बतलाइए ना। पाप रूपी काले इस शरीर पर लग जाते हैं, और इस शरीर से उस काले को धोने के लिए कोई साबुन तो बनाया होगा। कोई तो साबुन होगा ना, जिससे उस काले को साफ किया जाए, धोया जाए और उसे चमकाया जाए। सो कितना सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी। राजन बहुत सुंदर प्रश्न किया। कीचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगन्धुवन्तिका स्नेना परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य देव उदय होते हैं ना, सो यह जीव अपनी दिनचर्या को बना लेता है। सूर्य देव जैसे ही प्रकट होंगे तो यह जीव अपनी दिनचर्या को बना लेता है। सुबह उठ करके क्या करना है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ऐसा कोई वृतांत है क्या जिसमें भगवान के नाम की महिमा हो, नाम की गुणगान की महिमा हो? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन बिल्कुल है। तो कहा कि श्रवण कराइए। सुंदर अजामिलोपाख्यान को श्रवण कराते हैं। कान्य को ध्वजः कश्चित् दासीपते रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारा दास
दूषिता कान्य कुब्ज दुज कश्चित। एक ब्राह्मण थे, कन्नौज में रहने वाले थे। उनका नाम था श्रीमान अजामिल जी महाराज। बहुत सुंदर वेद पाठी थे और सुंदर हवन इत्यादि कर्म किया करते थे। खूब पूजा पाठ में रत रहते थे। एक दिन हवन के लिए समिधा एकत्रित करने के लिए गए, सो जंगल में एक पुरुष को वेश्यावृत्ति करते हुए देखा। और जैसे ही प्रभु वेश्यावृत्ति करते देखा, सो उसका मन उसमें लग गया, मन भटक गया। अब तो जैसे ही मन भटका, उसी वेश्या के संग में वह चला गया, उसी वेश्या का संग कर लिया, उसी के साथ में रहने लगा। अब तो सब पूजा पाठ भूल गया, सब वेद वेदांतों का ज्ञान भूल गया। अब तो बहुत बड़ा चोर डकैत बन गया, सब चोरी करने लगा, लूटने लगा लोगों को, दुराचारी बन गया, पापी बन गया। अब तो एक दिन नगर में संतों का आगमन हुआ। कुछ संतों ने पूछा, भैया यहाँ पर कोई भगवत रसिक भगवत भक्त है क्या, जो हमारी सेवा कर सके, हमें भोजन पवा सके। एक दिन की बात बताएं, एक सेठ जी थे, कथा सुनने के लिए गए, भागवत सुनने के लिए। सो महाराज व्यास जी ने कहा कि सुनो, संत सेवा सभी को करनी चाहिए, संत सेवा सर्वोपरि है, सभी को संत सेवा करनी चाहिए। अब तो सेठ जी को बात जम गई। सेठ जी ने कहा हम भी संत सेवा करेंगे, पर कैसे करें, अब रोज रोज संत कहाँ मिलेंगे महाराज। सो जैसे ही वहां से लौट करके आया कथा से, बाजार गया, बाजार से जाकर के 4 शक्कर के संत ले आया, शक्कर के संत बने हुए 4 ले आया। भला अब तो खूब सेवा करता उनकी, और पूरे नगर में कहता, अरे भैया हम तो संत सेवा करते हैं। भागवत में बताया था कि संत सेवा सर्वोपरि है, सो भैया हम तो संत सेवा करते हैं। नगर के लोगों ने कहा, अरे भैया बड़ा भक्त बन गया, बड़ा भक्त बन गया, ये तो संत सेवा करता है। और एक दिन क्या हुआ कि उस नगर में साँच माच के संत आए गए, 4 संत आए। जैसे ही संत आए, तो एक से पूछा, भैया यहाँ कोई ऐसा है जो हमें भोजन पवाए, जो हमारी सेवा करे। तुरंत याद आ गया, सो कहा, अरे महाराज कहीं नहीं जाना, बिल्कुल ये पास में ही एक सेठ जी हैं, बहुत संत सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से संत सेवा करते हैं, आप वहां जाइए। सो बेचारे सेठ जी तुरंत ही, और जैसे ही संतों को देखा, सो सुंदर स्वागत किया। अरे आइए प्रभु आइए, आपका स्वागत है, अहो भाग्य हमारे जो हमारे यहाँ पर संत पधारे। तिनकी ग्रह पावन भये संत पधारे आन। आहा प्रभु आइए ना, सुंदर स्वागत किया, संतों को बैठाया और कहा कि सुनो, अपनी पत्नी से बोला, सुनो हम जा रहे हैं बाजार, संतों के लिए कुछ लेके आए ना व्यवस्था, खाने पीने की, स्वागत सत्कार की। बेचारा बाजार चला गया। यहाँ इसकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल नास्तिक थी, बिल्कुल नास्तिक। उससे कह गया कि भोजन बनाना, सो भोजन बनाते बनाते कह रही है, अच्छे संत आए हैं, हमें तो भोजन और बनाना पड़ रहा है, इनको खिलाना पड़ेगा, बड़े आए संत।
इतने में ही महाराज उसका बेटा आ गया, स्कूल पढ़ने के लिए गया। स्कूल पढ़ने जाते हैं, हाँ, तो जैसे ही स्कूल से आते हैं तो भूख लगती है, खूब जोर से लगती है ना। जो स्कूल में पढ़े होंगे ना उनको पता होगा। बोलो राधे राधे। स्कूल से जैसे ही आते हैं तो खूब जोर की भूख लगती है। अब तो बेचारा आया, आकर मम्मी मम्मी भूख लगी है, भोजन दो ना। मम्मी ने डांट के भगा दिया, चल